हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का आपका लेवल 2 का सीडीपी सेक्शन। ठीक है, इससे पहले 2023 के तीनों लेवल की सीडीपी में डिस्कस कर चुकी हूँ और 2022 की पीजीटी वाला यानी कि लेवल 3 की सीडीपी में डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आपके प्रीवियस ईयर। और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उसके साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको ऑप्शंस को रीड करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो कम मिलेंगी बट जितने मिलेंगी उतनी काम की मिलेंगी। चलिए, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थियोरी ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए, इस वर्ड से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है नीड हायरार्की। क्लियर, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हैं तो उनमें भी इसे हमने डिस्कस किया है, और यदि आप उसको देखकर ही आए हैं तो आपको भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता होगा कि इसके आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका मैस्लो ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका मैस्लो होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो देखिए, प्रक्षेपी विधि मतलब प्रोजेक्टिव। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव इसमें कौन सी नहीं है हमें बताना है। तो देखिए, जो आपका वर्ड एसोसिएशन है, बिल्कुल ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। क्लियर। आपका सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ये भी आपका प्रोजेक्टिव है, और आपका एक्सप्रेसिव मूवमेंट ये भी आपका प्रोजेक्टिव है। बट जो आपका सोशियोमेट्रिक है ये आपका प्रोजेक्टिव नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये होता क्या है। तो सब्जेक्टिव देखिए, जब हम किसी का इंडिविजुअल कोई टेस्ट अरेंज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव में आता है, और जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे जब कोई टेस्ट ग्रुप के लिए होता है तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपका सोशियोमेट्रिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और बाकी सारे प्रोजेक्टिव हैं। क्लियर। तो सॉरी, आंसर आपका यही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है यहाँ पे। क्लियर, बाह्य अभिप्रेरक बताना है। तो फर्स्ट है, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना। मतलब ट्रॉफी के लिए आप कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं तो वो तो बाह्य है, क्योंकि देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब रीजन बाहर होता है, जब रीजन बाहर होता है तो वो आपका एक्सट्रिंसिक होता है, और रीजन अंदर होता है आपके अंदर तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉइस को प्लीज अगर आ रही है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए, वेतन के लिए नौकरी करना, तो डूइंग जॉब फॉर सैलरी, आप जॉब सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका एक्सट्रिंसिक है। और डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो देखिए यहाँ पे आत्मसंतुष्टि यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो इसका रीजन कहाँ है, अंदर है या बाहर है, आप खुद बताएंगे। इसका रीजन अंदर है। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सोशल सर्विस कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप खुद की खुशी के लिए वो कर रहे हैं, तो ये इसका रीजन अंदर है। इसका मतलब ये तो इंट्रिंसिक है। ठीक है, और पूछा ही हमसे नहीं था कि कौन सा एक्सट्रिंसिक नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक है, तो ये एक्सट्रिंसिक हो नहीं सकता। तो यही आपका आंसर है। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, बाय वन गेट वन। आप शॉपिंग करते हैं तो कितनी चीजें आप देखते होंगे कि बाय वन गेट वन, वो लालच में वो ले ली जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी कहीं ना कहीं बाहर है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। अब देखिए, फोर्थ है,
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये जो है ना, ना तो ये बुद्धि का टेस्ट है, ना ही ये आपका एप्टीट्यूड का है, ना ही एटीट्यूड का है, ये आपका है पर्सनैलिटी का। क्लियर? पर्सनैलिटी का है, जो कि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 30 कार्ड्स की बात होती है, जिसमें 10 मैन के होते हैं, 10 वुमेन के होते हैं और 10 बोथ के होते हैं, मैन एंड वुमेन। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, अभी जो है आपका सिलेबस चेंज हुआ है पिछले साल से, है ना, और उसमें से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, उसमें से आपका पर्सनैलिटी भी हटा दिया गया है और आपका एटीट्यूड भी हटा दिया गया है। क्लियर? तो अभी जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें आप इन्हें ना पढ़ें, क्योंकि 2023 का भी हमने प्रीवियस ईयर किया है, वहाँ पे भी इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिला है। इट मीन्स अब भी चांस बहुत कम रहेंगे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, बट प्रीवियस ईयर में आप इन्हें ज़रूर पढ़ें कि अगर एक आधा क्वेश्चन बनता भी है तो वो इन्हीं में से बन जाएगा आपका। क्लियर? क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर उठाता है, वहाँ से उसकी डायरेक्ट हेल्प होती है और उसी के आधार पे वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है। चलिए, नेक्स्ट है जस्ट वेट, यस, नेक्स्ट है, 1 सेकेंड जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? तो समायोजन के संदर्भ में आपको बताना है, एडजस्टमेंट के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपका एडजस्टमेंट है, ये जो टॉपिक्स है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं। अगर आप थोड़ी सी समझ के साथ इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ये इजीली आपके निकल जाते हैं। ठीक है? तो जो अब एडजस्टमेंट से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। तो यह असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है? इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो फर्स्ट ही हमें नेगेटिव नजर आ रहा है, बट फिर भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, जैसे आपकी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को चेंज करते हो। बिल्कुल, ये तो एक जो एडजस्ट बंदा होता है, ये तो उसकी खासियत है। नेक्स्ट है, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। बिल्कुल, आपके अकॉर्डिंग जो है आप डिजायरेबल उसमें चेंज कर सके कंडीशंस में, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद फोर्थ है आपका, समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो देखिए, जहाँ पे इस ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें, जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति तनाव भी नहीं होता और व्यक्ति को चिंता भी नहीं होती है। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? यही है। एडजस्टमेंट से असंतुलन थोड़ी होता है, इम्बैलेंस थोड़ी होता है, उससे तो क्या होता है, बैलेंस होती हैं चीजें। क्लियर? तो नहीं पूछा था, यही नहीं है, तो राइट आंसर भी आपका यही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 6th क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो देखिए, पियाजे की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है और उसमें मैंने एक एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर की थी। तो देखिए, जो आपकी एक इन यहाँ से भी हम उनको क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपका, अगर फिर भी आपने वो वीडियो ना देखी और अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अब आप उसको क्लियर देखेंगे, फिर से देखेंगे पूरी वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट होती है आपकी सेंसरी। ठीक है? ये 0 से 2 ईयर की होती है। इससे क्वेश्चन बना था आपका प्रीवियस उसमें। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना था कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी एज में होती है? ठीक है? या ना, क्वेश्चन ये था आपका, ये नहीं था, सॉरी। आपका क्वेश्चन ये था, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो वहाँ पे प्रतिपादक दिए हुए थे, आपके साइकोलॉजिस्ट थे, कि ये किसका कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे प्याजे ऑप्शन था। ठीक है? कि प्याजे का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इन्हीं एजेस के बीच में से बात आपसे पूछी गई है कि पलटाव का क्षमता किस में होती है। तो देखिए, 0 to 2 में तो आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। ठीक है? सेंसेस से बच्चा सीखता है। सेकंड होती है आपकी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में होता है आपका कि इसमें जो है कंजर्वेशन का गुण नहीं होता है, पलटाव का गुण इसमें नहीं होता है। ठीक है? बच्चा जो है सीक्वेंस से चीजों को नहीं लगा सकता है। ये
सिंबॉलिक एज होती है, ये प्ले एज होती है बच्चे की, ठीक है, टॉय एज होती है। उसके बाद आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल इसमें जो है पलटाव की क्षमता विकसित हो जाती है, कंजर्वेशन का गुण इसमें आ जाता है। बेसिकली पियाजे ने जो है अपने ही बच्चों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था कि वो अपने इस एज के बच्चे को जो है वो लेकर गया था और ठीक है, तो उसने देखा कि बच्चा स्कूल तक चल तो गया, लेकिन वहां से वापस आने में उसे रास्ता याद रखने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो इसका मतलब उसने देखा, जब इस एज वाले बच्चे को लेके गया तो उसने देखा कि वो बच्चा जो है वापस नहीं आ पाया, बट इस एज वाले बच्चे को लेके गया तो वो बच्चा घर तक वापस आ गया। इट्स मीन्स यहाँ पे आपका पलटावी गुण नहीं था और यहाँ पे आपका पलटावी गुण था, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशन आपका ये हाईएस्ट लेवल होता है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिक्सन से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए एरिक्सन के स्टेजेस जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरिक्सन जो है हमेशा एग्जाम में आता है, बिल्कुल, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 8 स्टेजेस की बात की थी और इसकी डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो देखिए TAI की Q, क्लियर। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है, अगर बात करें जिस स्टूडेंट की आपको बात करनी है वो इसी एज में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है पूरे जीवन काल की एजेस दी थी, तो आपकी जो है एजेस यही तक आ जाती है, ठीक है। ये 5 स्टेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी स्टेजेस आपसे पूछी भी नहीं जाती हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट आपकी होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड होती है आपकी ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम, और थर्ड होती है आपकी 3I है ना, तो थर्ड होती है आपकी इंटीमेसिस इंटीमेटिव वर्सेस गिल्ट, और आपकी फोर्थ होती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। और उसके बाद होती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। आई होप आपको इस निमोनिक से याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये फर्स्ट सेकंड याद करनी बहुत आसान है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम। और थर्ड में आप ध्यान रखिए पहले कौन सी आती है, इमिटेटिव, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपकी थर्ड में आती है। फोर्थ में आती है आपकी कौन सी, फोर्थ में आती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और फिफ्थ होती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप बताइए कौन सा सही नहीं है। तो पहल बनाम अपराध मीन्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये तो 3 है, बिल्कुल 3 है, अभी तो हमने बताया। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये 5th है, बिल्कुल 5th है। ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम एंड डाउट, तो बताइए ये फर्स्ट है क्या, TAI की Q, बताइए बिल्कुल नहीं, फर्स्ट है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और यहाँ पे ये फर्स्ट कह रहा है ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम, यानी कि आपका यही आंसर जो है राइट है। क्लियर। और फोर्थ तो आपकी बिल्कुल सही है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये आपकी स्टेज बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहाँ पे सारी स्टेजेस जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को मेरी स्पीड ज़्यादा लगती हो तो प्लीज़ कम करके देख लीजिएगा। वैसे अब कम करने का टाइम नहीं, अब तो स्पीड बढ़ाने का टाइम है, और वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड कम लग रही हो और ज़्यादा लग रही हो तो आप कम कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ज़्यादा तो नहीं है, अब इससे भी कम आप और क्या ही लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन, ये भी स्किनर का है, ठीक है। और बात करें डिस्क्रिमिनेशन, ये भी स्किनर का है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये भी स्किनर का है। और री की थ्योरी तो इन्होंने दी ही थी, ये तो 101% का है। तो देखिए अब बात करें कि ये तो सारे ही सही हो गए, फिर गलत कौन सा है, तो इसमें से गलत कोई नहीं था, और इसका जो है एस्टेट ने ग्रेस मार्क सभी को दिया था, ठीक है। हर बार एस्टेट में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है जिसपे ऑब्जेक्शन के थ्रू वो सबका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपने कोई भी ऑप्शन अगर एग्जाम में चूज किया होगा तो इसका ग्रेस मार्क आपको मिला होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। एटीट्यूड,
तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एटीट्यूड जो है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर में आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे इन टॉपिक्स के तो भी आपकी बात बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एटीट्यूड जो है वो क्या होता है आपका, मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव। तो हम इसे कह सकते हैं बिल्कुल कि जो आपका एटीट्यूड होता है वो पूरी तरह से सकारात्मक से नकारात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी बंदा है और वो आपके साथ ठीक है, लेकिन अचानक से वो आपके साथ कुछ गलत बिहेव करता है, ठीक है, तो आपके साथ कुछ ठीक नहीं करता है, तो तुरंत आपका नजरिया उसके लिए बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल जो व्यक्ति वस्तु का संबंध पाया जाता है ये आपका एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड में होता है, बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। तो देखिए एटीट्यूड आपका जो है ना इनेट नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है, हाँ इसे एक्वायर किया जाता है, इसे अर्जित किया जाता है आसपास के वातावरण से, आपके एनवायरनमेंट से इसको एक्वायर्ड किया जाता है, ये इनेट नहीं होता है। तो नहीं आपसे पूछा था और नहीं यही है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के विकास के बारे में आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। तो देखिए ओनली वर्ड तो होता ही नेगेटिव है, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ आपका, ग्रोथ हुआ आपका, कितने भी आप टॉपिक लगाइए, ओनली जो है ना ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो मोस्टली चांस होते हैं आपके जहां पे आपको ओनली नजर आता है वो आपका ऑप्शन निकलेगा ही निकलेगा, मतलब गलत में ही निकलेगा। तो वैसे तो आंसर आपका यही है, बाकी फिर भी हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, ठीक है। तो जो आपका डेवलपमेंट है तो वह रैंडम पैटर्न फॉलो करता है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सॉरी मैंने आपसे कहा कि यही आपका आंसर निकलेगा, मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन ध्यान से था बट अब ध्यान नहीं रहा। ये करेक्ट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट कौन सा है, तो ये तो गलत है ही, और ये भी गलत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना वो तो आपका अगर बात करें रैंडम पैटर्न फॉलो नहीं करता, वो आपका सेम पैटर्न फॉलो करता है। मतलब जो अमेरिका का बच्चा है वो भी उसी तरह से बड़ा होता है और जो इंडिया का बच्चा है वो भी उसी तरह से बड़ा होता है। तो उनका जो पैटर्न है वो सेम रहता है। सबसे पहले बच्चा शैशव अवस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोर अवस्था में जाता है। तो इसी तरह से हर देश का बच्चा इसी तरह से पला बड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे। थर्ड आपका डेवलपमेंट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटररिलेटेड। तो देखिए विकास के जो बाकी आयाम होते हैं, विभिन्न आयाम होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये कह रहा है नॉट, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या है, डेवलपमेंट जो है आपका एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, एक संचयी प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, कैटल का सांस्कृतिक बुद्धि मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, कैसा प्रकार है। तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो जो कैटल वहां पे ऑप्शंस थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो कैटल का है ये इसका सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी जबकि ऑप्शन में नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया वो प्रकार कौन सा है, और वहां पे प्रकार दिया हुआ था। तो देखिए ऑप्शन से ही कैसे एग्जामिनर खेलता है। तो वहां पे भी हमने बात की थी, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है। नाम से ही क्लियर, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण है, तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। इनमें से वर्बल तो ये होता ही नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो देखिए क्रिएटिविटी की बताना है आपको, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं है। तो ओरिजिनलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है क्रिएटिविटी में। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, बिल्कुल होता है। फ्लुएंसी होती है, बिल्कुल होती है। बट रिजिडिटी होती है, नहीं। रिजिडिटी अगेन वर्ड जो है ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। एक दिन बात करेंगे आपके एग्जाम के आसपास नेगेटिव आपके टैग वर्ड्स की, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा।
सीटेट में तो खासकर, और एस्टेट में भी आपको हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। तो उस वीडियो के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा था आपसे, और नेगेटिव आपका यही है, तो राइट आंसर आपका यही है। 13th है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो अगेन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, नहीं करता है। तो देखिए, टीचर टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, बिल्कुल जो टीचर की जो शिक्षण कौशल है वो बिल्कुल अफेक्ट करेगा। यदि टीचर को ठीक से पढ़ाना ही नहीं आता तो बिल्कुल अफेक्ट करेगा वो, ठीक है, लर्निंग को। मेंटल हेल्थ, टीचर की मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल, अगर वो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है तो क्या ही बच्चों को पढ़ाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी प्रभावित करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज, बिल्कुल ये भी प्रभावित करेगा। अगर टीचर को सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है और फिर वो आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या ही पढ़ा पाएगा और क्या ही बच्चे उसे समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ये होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का जो है शारीरिक रूप, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है टीचर कैसा है, काला है, गोरा है, या मोटा है, पतला है, कैसा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी एस्पेक्ट उसके अंदर अच्छे से होने चाहिए। इस फोर्थ ऑप्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलग बात है कि अब फर्क पड़ता है, ठीक है। अब टीचर को उसके चेहरे से, उसकी पर्सनैलिटी से जज किया जाता है, बिल्कुल अब ऐसा है। बट साइकोलॉजी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज रिपीट हुआ है, इसलिए कहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने क्वेश्चन देखेंगे आप जो एज इट इज आपके जो है रिपीट हुए हैं। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। तो देखिए यहाँ पे बात ग्रोथ की हो रही है, वृद्धि की हो रही है। तो ग्रोथ तो आपका स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, संरचनात्मक चेंज लाता है। फंक्शनल तो हो ही नहीं सकता, और स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर फंक्शनल हो ही नहीं सकता तो बोथ कैसे हो सकता है। तो राइट आंसर आपका स्ट्रक्चरल रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसकी जगह पे यहाँ पे डेवलपमेंट होता तब आपका आ जाता दोनों, क्योंकि जो आपकी वृद्धि है वो विकास का ही एक अंश है। जो वृद्धि है वो विकास के अंदर आती है, बट विकास वृद्धि के अंदर नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी आया है, 2022 में भी, और हर शिफ्ट में आया है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, और बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन। तुरंत किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है। तो देखिए हमने ये किया था, बिल्कुल किया था, और आई होप अब आपने पहचान भी लिया होगा आंसर क्या है। बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं ऑप्शन में से घुमा घुमा के, एक बार स्लो लर्न के बिहाफ पे पूछा गया था, है ना, तो ऑप्शन वही, उसी में से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब देखिए कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सही रिस्पॉन्स पे उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है। तो हर उस पर हर उसके करेक्ट रिस्पॉन्स पर उसके वो मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, फिक्स तो नहीं हुआ। फिक्स्ड क्या होता है, जब आपको मान लीजिए पहले 5 पे मिला, फिर 10 पे मिला, फिर 15 पे मिला, या फिर पहले 10 पे मिला, 20 पे मिला, 30 पे मिला। जब फिक्स्ड होता है ना, आपका नंबर की बात होती है, तब आपका आता है, सॉरी, तब आपका आता है रेशो, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात आती है तब आपका आता है इंटरवल। लेकिन यहाँ पे तो लगातार चीजें हो रही हैं, तो लगातार हो रही है, तो ये आएगा आपका कॉन्टिन्यू, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, यानी कि अगर बात करें हम आपका हेड टू फुट, ठीक है, सिर से पैर तक का जो है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, शॉर्टिंग भी बताई थी, स से सिर, स से सेफेलिक कॉर्डल, और इसी तरह से केंद्र से परिधि, प से परिधि, प से प्रोक्सिमा डिस्टल, ये हमने बात की थी। तो आपका यहाँ पे सिर से पैर तक पूछ रहा है, सेफेलोकॉर्डल पूछ रहा है आपसे, तो सेफेलिक कॉर्डल आपका इसमें राइट आंसर रहेगा, सिर से पैर तक, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो आपका एक्सेस होता है वो वाला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल आपका होता है बेसिकली ये वाला, विकास आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। और सर्कल आपको पता ही है, सर्कुलर इट्स ये। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान है, ठीक है, यानी कि लेवल सही है, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्वल है, और किंतु समय तत्व को अधिक महत्व देता है।
तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस क्या है, पहले आपसे समय पूछ लिया था और अब आपसे लेवल पूछ लिया, सॉरी पहले आपसे लेवल पूछ लिया था, अब आपसे समय पूछ लिया। तो ये बात हमने तब भी की थी कि जब बात आती है आपकी लेवल की तो आपका पावर टेस्ट होता है, ठीक है, और जब आती है आपके टाइम की तो आपका स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो आपने देखते ही ऑप्शन निकाल दिया होगा यदि आप प्रीवियस वीडियो देखकर आए हैं तो। और प्लीज़ मैं अगेन कहूँगी आपसे, ये जितनी भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ इनको आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिए और बार-बार देखिए। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। सच बता रही हूँ, जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो एक अलग ही आपका जो है कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। और देखिए सबसे पहले आपको सीडीपी देखने को मिलती है और यदि आपने सीडीपी में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका मोटिवेशन जो बिल्कुल ना हाई लेवल पे चला जाएगा। और जब हम मोटिवेट होते हैं तो चीज़ें हमसे ठीक होती हैं, गलत नहीं होती। और अगर आपका स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ना एंजाइटी हो जाती है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, मेरा पेपर क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कितनी ही कोशिश कर ले हम, ये हमारे दिमाग में बातें चल जाती हैं। तो देखिए अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रांग होता है ना, और बेसिकली अगर बात करें तो एस्टेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सीडीपी, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स जो है 30 में से 30 आउट ऑफ 25 प्लस तो लेकर आते ही हैं, ठीक है, बिल्कुल लेकर आते हैं। सो इतना तो होता ही है, ठीक है, और 20 प्लस तो ये गारंटी के साथ आते हैं, क्लियर। और इतने मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कम बिल्कुल नहीं होते हैं। जो एक एक नंबर से रह जाते हैं, दो दो नंबर से रह जाते हैं, इनकी कीमत आप उनसे जाके पूछिए कि ये नंबर कितने इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिए और ये सारे देखिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल के लिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो देखिए पर्सनैलिटी वैसे आपका आना नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस कर लो, बात बन जाएगी आपकी। तो देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्टिव बात करता है इंडिविजुअल किसी एक बंदे की, और ऑब्जेक्टिव बात करता है आपकी पूरे ग्रुप की। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है सब्जेक्टिव मेथड है, बिल्कुल है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसी एक की नहीं होती है, ग्रुप की होती है, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। ऑटोबायोग्राफी आपकी सब्जेक्टिव है। और वर्ड एसोसिएशन, तो देखिए यहाँ पे भी ना ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा सब्जेक्टिव, तो आपका फर्स्ट और थर्ड तो आपका सब्जेक्टिव है, बट ये दोनों, अगर वर्ड एसोसिएशन की बात करें तो ये आपका प्रोजेक्टिव मेथड है। अभी पिछले ऑप्शन पे भी हमने इसको किया था, ये आपका प्रोजेक्टिव मेथड है। तो ये आपका प्रोजेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पे भी आपको ग्रेस मार्क्स मिला था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन चूज करें तो कौन सा चूज करें, तो देखिए जो सबसे पहले आता है ना, मान लीजिए नीचे और दो ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, और गलत ही पूछना था, तो फर्स्ट वाले को ही प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, ठीक है, सेकंड वाले को नहीं देनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे, ठीक है, अगर दोबारा से ऐसा होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है तो। नेक्स्ट है, मिनल बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण है। तो देखिए अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे दो ही बातें हैं, कौन सी, इंटर और इंट्रा, ये दो ही बातें हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मीनल की बात हो रही है, मीनल, सिर्फ मीनल के बारे में बताया जा रहा है, वो इंटेलिजेंट है, वो क्रिएटिविटी में ऐसी है, वो हाई लेवल एडजस्टमेंट में ऐसी है, तो सारी बातें मीनल की चल रही हैं। तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही है, उसी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है आपका इंट्रा, ठीक है। और अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है तो वहां पे आ जाता है इंटर, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जब खुद की बात होती है ना, खुद से ही, मतलब अपने आप से ही बातें करती है, अपने आप में ही रहती है, ये करती है वो करती है, मतलब जो खुद की ही बात होती है ना वो इंट्रा होती है, और जब बाकी के पर्सपेक्टिव में बात होती है तो वो आपका इंटर होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया। तो देखिए ब्रूनर जो है वो बात करता है आपका किसकी, स्पाइरल पाठ्यक्रम की, स्पाइरल करिकुलम की बात करता है आपका कौन, ब्रूनर, ठीक है। ब्रूनर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं करता है, स्पेशल की नहीं करता, इंटीग्रेटेड की बिल्कुल भी नहीं करता है, वो बात करता है आपकी स्पाइरल की। आई होप यहाँ से आपको ऑप्शन क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल था तो उसमें क्या ही अब आगे एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने विकसित किया। तो देखिए ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है आपका, सामाजिक
सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, तो ये आपकी किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, एरिक्सन अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और कॉलबर्ग का अपना अलग है और ब्रॉनफ्रेंडरेनर अलग है। क्लियर? कॉलबर्ग आपकी बात करते हैं आपके मॉरल डेवलपमेंट की, ब्रॉनफ्रेंडरेनर आपके बात करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम की, और एरिक्सन बात करते हैं आपके मनोसामाजिक विकास की बात करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे सोशियो कल्चर है। जब सोशियो कल्चर होता है, ये सांस्कृतिक वर्ड ना इसी के थियोरी में आता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स इनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो देखिए, जब आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है, किसी को आप देखते हैं और आपको लगता है, मान लिया जब आप किसी टीचर को देखते हैं और आपको लगता है मुझे तो इनके जैसा बनना है। आप किसी और को देखते हैं जो काफी सक्सेस है और आप सोचते हैं कि मुझे तो इनके जैसा बनना है और आप उनके फॉलो करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तदात्मीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये बंडूरा का आपका बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था, तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? तो देखिए, जो गिलफर्ड है, इसने प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखिए, उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, आपका ऑपरेशन होता है। ठीक है, आपका कंटेंट होता है और आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्या नहीं होता उसमें? संज्ञान नहीं होता। ठीक है ना, संज्ञान नहीं होता, बल्कि संज्ञान आता है आपका किसके अंदर? संज्ञान आता है आपका किसके अंदर आता है? कंटेंट के अंदर आता है। ये इसी का ही सब पार्ट है। ठीक है ना, ये अलग से कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमने इसको डिस्कस किया था। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था इसका? इसका क्या था? स्टर्नबर्ग ने। राइट आंसर है इसका स्टर्नबर्ग। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ये आपकी मल्टी इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, गिलफर्ड अभी हमने डिस्कस किया है, ये आपका उसका मॉडल की बात करते हैं आपकी। ठीक है, इंटेलिजेंस के। ठीक है ना, और वर्णन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के जैविक पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? तो देखिए, परिवार एवं विद्यालय, तो ये किस में आता है? तो ये फर्स्ट लेवल में ही आता है आपका। ठीक है, इस तरह से 5 लेवल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में ही आता है, जहाँ पे बच्चा डायरेक्ट जिनसे इन्वॉल्व होता है, जो उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो किस में आता है? फर्स्ट लेवल है क्या? माइक्रो। ठीक है ना, तो यहाँ पे है माइक्रो, इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, यदि आप स्पीड से देखना चाहें उसे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी हर बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है हमें जो सही नहीं है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल सही है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की का नैतिक विकास सिद्धांत, नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किया था। इसका कौन सा है? इसका तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसका। ठीक है ना, तो यही गलत है और पूछा ही आपसे गलत था। मॉरल डेवलपमेंट किसका है? ये तो कोहलबर्ग का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 जो हैं साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं, प्याजे, बंडूरा, एरिक्सन, वाइगोत्स्की और आपका कोहलबर्ग। क्लियर? और ये पांचों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? एडजस्टमेंट अगेन आ गया। तो देखिए, 2 क्वेश्चन आपके एडजस्टमेंट से, बल्कि एक बार बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट से। अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूक होना, बिल्कुल। जो एडजस्टमेंट व्यक्ति होता है, तो वो बिल्कुल उसे अपना पोटेंशियल और लिमिटेशंस पता होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है आपका पीजीटी वाला। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, बिल्कुल। जो एडजस्ट होता है जो पर्सन, वो दूसरों का भी सम्मान करता है। ठीक है, और स्वयं का भी करता है। और बैलेंस एस्पिरेशन,
बिल्कुल, जिसकी संतुलित जो है आकांक्षाएं होती हैं। और व्यवहार में अनम्यता यानी कि रिजिडिटी इन बिहेवियर, बिल्कुल नहीं, यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है और गलत ही आपसे पूछा था। तो उसका व्यवहार रिजिड कैसे हो सकता है? एज एडजस्टमेंट पर्सन कैसा होता है? जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर सके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर ले, वो होता है। तो जहाँ पे चेंज होते हैं वहाँ पे रिजिडिटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, और नहीं आपसे यहाँ पे पूछा था, तो राइट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगेन ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और मैंने कहा था आपसे कि स्टेटमेंट जो है ये रिपीट होती हैं, तो अलग से आप स्टेटमेंट पढ़ें, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये जो प्रीवियस ईयर्स में ही जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिए, उन्हीं में से आपकी कोई ना कोई बन जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। तो ये बताना है आपको, मानसिक ये किसने दिया था, किसके द्वारा दी गई है ये परिभाषा? तो ये दी गई है आपकी हेडफील्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, आपको सीधा इसको बस लर्न करना है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्ट वाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर, ठीक है, ये तीनों ही आपके गेस्टाल्टवादी हैं, बट क्रेशमर यहाँ पे अलग है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 3rd रहेगा, क्योंकि पूछा ही नहीं था और यही इसमें नहीं है। और अगर आपसे बात करें तो गेस्टाल्टवाद के जो है फादर किसे माना जाता है? तो वर्दीमर को माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कौन है? तो वो वर्दीमर है। और बाकी इसमें काम किसने किया था? कॉलर, कॉफका, वर्दीमर, तीनों ने ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आने वाली सभी वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके एग्जाम क्लियर करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, और प्रीवियस ईयर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर करके जाएं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।